अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज के ऊपर बैठे हुए हमारे खान सर, रशीद अहमद खान साहब, डॉक्टर हिलाल साहब, मौलाना परवेज साहब, अब्दुल हन्नान सर, मास्टर साहब, खसूल भाई, कदीर सर, ओवैस भाई, खलील भाई, ये यहाँ पे इतने सितारे हैं पूरे मंच के अंदर, पूरे स्टेज से लेके पूरे पंडाल के अंदर कि मैं नाम लेना शुरू करूं तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन सितारों के नाम खत्म नहीं होंगे। इसलिए सारे जितने सितारे हमारे यहाँ पे हैं सबको बहुत बहुत टीचर्स डे का आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह क्या महफिल है, माशाल्लाह क्या समा है। ऐसे लग रहा था कि इल्म नॉलेज का समंदर हम लोगों के पास आ रहा है थपेड़े मारते हुए। जब हम लोग गिफ्ट दे रहे थे तो इतने टीचर्स आ रहे हैं, गिफ्ट ले रहे, आ रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि साहिल के किनारे पे हम लोग बैठे हैं और नॉलेज का समुंदर जो है वो हम लोग के पास आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इन सब टीचर्स के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। खान साहब, क्या कोई ये सोच सकता था कि एक आदमी जो 500 या 1000 रुपये लेके आसाम से चला और बॉम्बे में जाके भी स्टेशन पे उनका वो पैसा भी चोरी हो गया और फिर वो आदमी ने किसी से उधार लिया। वो हाजी अजमल अली साहब एक आदमी यहाँ से चले थे। आज माशाल्लाह 38,000 स्टूडेंट हैं, आज माशाल्लाह 1700 से ऊपर टीचर्स हैं माशाल्लाह। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टीचर होना ये कितनी बड़ी बात है कि एक हाजी अजमल अली ने और उनकी बीवी मरियमुन्निसा अजमल, ये दो लोगों ने मिलकर अपने 5 होनहार बच्चे अमीरुद्दीन अजमल साहब, फखरुद्दीन अजमल साहब, बदरुद्दीन अजमल साहब, सिराजुद्दीन अजमल साहब और नजीरुल हक अजमल साहब, 2 लोगों ने 5 लोगों को सिखाया। वो सबसे पहले टीचर थे हम लोग के फैमिली के। उन 5 लोगों ने फिर बाद में सब लोगों को सिखाया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आपके ऊपर हैं मैनेजमेंट में, उनको ये 5 लोगों ने सिखाया और आज हजारों लोग जो है वो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये बरकत है उसी चीज का जिसको बोलते हैं एक टीचर बनना। आज जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है, आप अंदाजा लगाइए कि कितने साल के अंदर, सिर्फ 30 या 35 साल के अंदर 2 लोगों ने 5 लोगों को सिखाया और आज 40,000 लोगों को सिखाया जा रहा है। तो ये इतनी बड़ी चीज है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि जब तुम वहां पे जाओगे तो ये उन लोगों को सुनाना कि टीचर, सबसे पहले टीचर जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद है। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। तो आप लोग अपना जो दर्जा है, आप लोग अपना जो दुनिया के अंदर आप लोगों को ऊपर वाले ने कहाँ पे बिठाया है, वो एक हद तक अपने दर्जे पे बिठाया है जो खुदा खुद लोगों को सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने सिखाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। आप लोग उस पेडेस्टल पे बैठे हैं, सिखाने वाले पेडेस्टल पे। तो ये जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। ये पेडेस्टल तो बहुत बड़ा है, लेकिन बोलते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोगों के हर एक के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने बताया कि
सिर्फ एक आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं पूरी इंसानियत के नाते ये जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो बच्चों को मैं पढ़ा रही हूं, ये इसीलिए मैं पढ़ा रही हूं कि ये बच्चे दुनिया में जाके पूरी की पूरी इंसानियत को एक दिन बेहतरीन इंसानियत बना देंगे। आज उन्होंने कहा, बदरुद्दीन अजमल साहब ने, मेरे अब्बा ने, कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा दो धारी तलवार है कि अगर कोई आदमी चाहे तो बिल्कुल अपने दिमाग को बंद कर देवे और सिर्फ एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तब भी उसकी जिंदगी चल जाएगी। लेकिन क्या होगा, 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका दिमाग बंद करना हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन इसी एआई को अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें, अपने कामों को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को बेहतर एग्जाम्पल्स देने के लिए इस्तेमाल करें, एक आदमी का काम 10 आदमी का काम अकेले एक आदमी कैसे कर सकता है, ये बनाने के लिए करें, मेडिकल एडवांसमेंट के अंदर करें, नॉलेज को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से एक एक बच्चे के अंदर, चाहे वो बच्चा एकदम दिमाग से एकदम कमजोर हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन एआई उसको आइडेंटिफाई करके दे सकता है कि इस बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, दूसरे कमजोर बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और सबसे जो ज़हीन बच्चा है उसको किस तरीके से और ज्यादा आगे। तो बात यह है कि एआई एक दो धारी तलवार है। आप लोगों को उन्होंने हिदायत दी, आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि एआई को आप लोग इस्तेमाल कीजिए बच्चों के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। करेंगे कि नहीं भाई? इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि ये बताने के लिए आप लोगों के, हम लोगों का जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ आसाम तक महदूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पूरे हिंदुस्तान तक भी महदूद नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में हम लोगों को इस एजुकेशन के मिशन को, पढ़ने पढ़ाने के मिशन को लेके जाना है, और आप लोगों को, हम लोगों का हमेशा साथ देना है। आज हम लोगों के पास 4 हॉस्पिटल्स हैं, 5वां हॉस्पिटल हम लोग गुवाहाटी में भी प्लान कर रहे हैं, 6ठा हॉस्पिटल दुबड़ी में प्लान कर रहे हैं, और उसके अंदर एआई के सपोर्ट से रोबोटिक जो फैसिलिटीज होते हैं, यानी कि एक आदमी, एक डॉक्टर अमेरिका में बैठ के खुजाई के अंदर उस रोबोट के जरिए ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो फैसिलिटी का अप्रूवल हो गया है। और डॉक्टर साहब कितने दिन में, साल भर के अंदर जो है वो फैसिलिटी भी हम लोग के हॉस्पिटल में आपको मिलेगी, जो शायद हिंदुस्तान में बहुत कम हॉस्पिटल्स के पास है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इंसान के जिंदगी में जो कामयाबी है, आप लोगों को जो इंस्टिल करना है आप लोगों को स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये सिखाना है आप लोगों को कि किस तरीके से परसेवियरेंस, कि हार जाए तो रुक ना जाए, उठे फिर वापस अपने कदम पे चले, फिर हार जाए फिर चले, फिर हार जाए फिर चले, ये चीज बहुत जरूरी है। और ये हाजी अजमल अली से लेके जितने भी लोग हैं, एक एक कॉलेज को खोलने में, एक एक स्कूल को खोलने में, एक एक हॉस्पिटल्स को खोलने में लाखों परेशानियां आई, लाखों दुश्वारियां आई, लेकिन अगर हार के बैठ जाते तो आज यहां नहीं पहुंच पाते। तो परसेवियरेंस बच्चों के अंदर डालना है, एक सेंस ऑफ बीइंग आप लोगों को डालना है, कि सेंस ऑफ पर्पस, कि क्यों हम लोग जिंदा हैं, क्यों हम लोग इस दुनिया में आए हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं? नहीं, पैसा तो आ जाएगा। आप देखिए कि एक फैमिली, एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उन्होंने अपने जिंदगी का मकसद बना लिया कि किस तरीके से लोगों को एम्पावर किया जाए, किस तरीके से लोगों को एजुकेट किया जाए, किस तरीके से लोगों को अपलिफ्ट किया जाए। और आज आप देख रहे हैं कि 30 साल बाद, 35 साल बाद 100 से ज्यादा हम लोगों के इंस्टीट्यूट हो गए, एक सेंस ऑफ पर्पस अपने अंदर डालने की वजह से। तो ये एक क्वालिटी आप लोगों को डालना है बच्चों के अंदर, कि वो अपनी जिंदगी में एक सेंस ऑफ पर्पस लाए। उनके पास रोल मॉडल्स आप भी हैं, उनके पास रोल मॉडल यहाँ बैठे हुए रशीद अहमद खान साहब भी हैं, अपने खान सर भी हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब है, सिराजुद्दीन अजमल साहब है, अमीरुद्दीन अजमल साहब है,
और ये जितने भी मैं 5 लोगों का नाम ले रहा हूं, अजमल अली साहब है, ये तो आसाम के ही लड़के हैं ना, आसाम के ही बच्चे, आप लोग आसाम के हैं, यहीं से उठे हुए। उनके बाप जो है हाजी अजमल अली साहब खेती करते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग कहीं अमेरिका से आए हुए थे या ब्रिटेन से आए हुए थे। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हर एक कर सकते हैं, और इस मिशन में जो भी जुड़ेगा सब लोग कर सकते हैं। मैं क्योंकि ये है कि हम लोग ने स्टार्ट भी लेट किए, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा। फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है, हम लोग के बड़े अब्बा अमीरुद्दीन अजमल साहब हमेशा हम लोग को ये सिखाते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने बच्चों को सिखाओ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने अंदर लाओ, जितना बचा सकते हो बचाओ, अपना जो जितना आपके ऊपर आपको खर्च करना है वो 2 रुपया कम खर्च करो, लेकिन इन्वेस्ट करो। आपके जो गोल्स है इन्वेस्ट करो, आपको घर चाहिए उसमें इन्वेस्ट करो, आपको ज़मीन चाहिए उसमें इन्वेस्ट करो, आपको एक कंपनी बनाना है उसमें इन्वेस्ट करो। बच्चों को छोटे से सिखाओ कि किस तरीके से 2 पैसा बचा के उसको इन्वेस्ट किया जाए, ताकि वो अर्ली इन्वेस्टिंग सीख ले, वे कंपाउंडिंग के जरिए अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे। आज रशीद यार खान साहब इतने कामयाब इन्वेस्टिंग में क्यों हैं कि बहुत कम उम्र में उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया और अपने अंदर डाल दिया। तीसरी चीज़ है कि आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। फिरोज अब्दुल्ला साहब हम लोग के बैंगलोर के बहुत बड़े डोनर हैं, वो बोलते हैं कि माय नेटवर्क इज माय नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क है, आप कितनी भी मेहनत करें, मेहनत तो अल्लाह काम लाता ही है, आप कितनी भी पढ़ाई करें वो पढ़ाई तो काम में आएगी ही, लेकिन अगर आप मेहनत करके और पढ़ाई करके बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। आप किसको मिलते हैं, किस चीज़ के लिए किसको मिलते हैं, किसको आप मिलकर किस तरीके से आप बोलते हैं, अपनी बातें बताते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये करना है, वो नेटवर्क जितना जितना आप बढ़ाते जाएंगे, नेटवर्किंग बहुत मजबूत चीज़ है। और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना कि जिसके साथ आप एक बार जुड़ गए, जिंदगी भर के लिए आप जुड़ गए, ऐसे होना चाहिए कि वो आपका फैमिली बन गया। ये बहुत बड़ा एक एट्रीब्यूट है जो बच्चों को आपको सिखाना ज़रूरी है। एकदम बच्चे इंट्रोवर्ट अगर हो तो फिर बाद में कामयाबी के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते बच्चे। सबसे ज़रूरी चीज़ इन सब सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए है हेल्थ। आज अगर आपके पास पैसा है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आप एक बाइट वो खा नहीं पा रहे, करोड़ों रुपए बैंक में है लेकिन 10 रुपए का समोसा नहीं खा पा रहे, तो ये चीज़ जापानीज जो टेक्निक है आप लोग देखेंगे यूट्यूब में आजकल, तो बच्चों को बिल्कुल छोटे से सिखाया जाता है। और बच्चों को जब इंटरव्यू लिया गया जापान के बच्चों को कि आपका फेवरेट फूड क्या है, तो हमारे यहाँ बच्चे क्या बोलेंगे, बर्गर है, आइसक्रीम है, हॉट डॉग है, यही बोलेंगे ना। वहाँ के बच्चे बोलते ब्रोकली मेरा फेवरेट फूड है, सीवीड मेरा फेवरेट फूड है, शुगर फ्री जूस बोलते हैं फिर। तो ये बच्चों के अंदर छोटे से डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि हम लोगों का ये जो ग्रेटर अजमल फैमिली है, जो कि आप लोग हैं, हमेशा हम लोग जुड़े हुए रहे। आप लोगों को जैसे सिराजा ने बोले कि कोई भी किसी को अगर सजेशन हो तो वो सजेशन व्हाट्सएप करके भेज सकता है। छोटा सा एक मैं कहानी बुलाऊंगा। एक फैक्ट्री थी, साबुन की फैक्ट्री। वो साबुन की फैक्ट्री में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कोई कोई पैकेट में साबुन जाता था मशीन से और कोई कोई पैकेट में साबुन नहीं जाता था। तो कस्टमर का कंप्लेन आने लगा दुकानों में कि भाई कोई कोई साबुन का पैकेट खाली होता है, इसको क्या करें हम लोग। तो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को पकड़े, उन लोगों ने बोले कि लेज़र गाइडेड सिस्टम आप बनाओ, करोड़ों रुपये उसके अंदर खर्चा करो, ये करो वो करो। अब उनका इतना बजट था नहीं बेचारों का। तो एक बार उसके जो मैनेजर है वो बैठे हुए थे रात को 10-11 बजे। अब एक सफाई करने वाला कर्मचारी वो सफाई कर रहा है रात को जाने से पहले। तो उसने पूछा कि सर क्यों इतने परेशान बैठे हुए, रात को 11 बजे घर जाइए। तो बोले यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग का जो साबुन है, कुछ साबुन जो है वो पैकेट में जाता है, ऑटोमेटिक मशीन है, कुछ कुछ मिस हो जाता है, इसकी वजह से बड़ी बदनामी हो रही है। तो उसने बोला तो फिर क्या सोल्यूशन आप लोग ने निकाले। तो बोले ये सोल्यूशन निकाले कि लेज़र गाइडेड साबुन का ये मशीन लगाइए, करोड़ों रुपये खर्चा कीजिए, इतना हम लोग का बजट नहीं है। उसने बोला सर इसमें क्या है,
आप जो आपका वो जो लाइन है जिसके अंदर साबुन भरने के बाद वो डब्बे तक जाता है, वहाँ पे 10 फैन लगा दीजिए। वो फैन से खाली पैकेट उड़ जाएगा, साबुन जो है वो अंदर रह जाएगा। आपको कोई करोड़ों रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो सजेशन जो है वो छोटा बड़ा कोई ये ना सोचे कि मैं छोटा हूं मैं कैसे सजेशन दूंगा, मैं बड़ा हूं मैं कैसे सजेशन दूंगा। सजेशन दीजिए आप लोग और बातें होती रहेंगे। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं टीचर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। आप लोगों को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू।